राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां प्रदूषण को लेकर के इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे दें। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। पुलिस ने प्रतिबंध गंभीरता से लागू नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा, आपने क्या कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार को आदेश दिए कि 25 नवंबर से पहले पटाखों पर प्रतिबंध लगाए। पराली जलाने के मुद्दों पर सुनवाई से इनकार। किसानों के आवेदन पर सुनवाई से इनकार किया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां देखिए प्रदूषण का आंकड़ा जिस कदर से बढ़ता जा रहा है, उससे लोगों को काफी ज्यादा तकलीफ भी हो रही है। खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में स्वास्थ्य संबंधित मरीज ज्यादा से ज्यादा पहुंच रहे हैं और इसी को लेकर के यहाँ पर कोर्ट जो है वो सख्त रुख अपनाती यहाँ नजर आ रही है। कोर्ट के द्वारा ये बात कही गई कि पराली जलाने को लेकर के हालांकि उस पर सुनवाई से इनकार किया गया है कोर्ट के द्वारा। जहां इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली सरकार और साथ ही साथ पुलिस से सवाल पूछा कि क्या तैयारी है, प्रतिबंध सही तरीके से क्यों नहीं लगाए गए। पटाखों को लेकर एक्शन लेने की बात भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से कोर्ट ने फटकार लगाई है और कोर्ट के द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं, उसके बाद किस तरीके से दिल्ली पुलिस जो है वो काम करती नजर आती है और किस प्रकार से इस पर रोक लगाने की कवायद की जाती है। हालांकि कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर के सख्त मोड में है, जहां प्रदूषण के बढ़ते मामलों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक स्थिति जो है वो बनती नज़र आ रही है। और इस चिंताजनक स्थिति की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां प्रदूषण की वजह से चारों तरफ धुंध ही धुंध नज़र आ रहा है। और इस धुंध से बचाव के लिए पानी के छिड़काव की बात ज़रूर कही जा रही है। ये बात ज़रूर कही जा रही है कि पूरी तैयारी की जा रही है, लेकिन प्रदूषण का जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि दिल्ली में साल भर पटाखा बैन पर 25 नवंबर से पहले फैसला ले। दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट के सामने कहा था कि हम पटाखा बैन को पूरे साल लागू करने का फैसला सभी संबंधित विभागों के सलाह के बाद लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने दिल्ली पुलिस से कहा कि दिल्ली पुलिस ने प्रतिबंध को गंभीरता से लागू नहीं किया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पटाखों पर बैन लगाने के लिए स्पेशल सेल बनाए। दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि 25 नवंबर से पहले पटाखों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का फैसला जल्द से जल्द करें। तो आज की सुनवाई में 3 कमेंट जो कोर्ट के द्वारा किए गए हैं वो ये कि पहला, साफ हवा में सांस लेना मौलिक अधिकार है। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि कोई भी धर्म ऐसी किसी गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं करता जिसमें प्रदूषण फैलता हो। अगर इस तरह से पटाखे जलाए जाते हैं तो इसमें नागरिक के स्वास्थ्य और मौलिक अधिकार पर इसका सीधा असर पड़ेगा और वातावरण भी दूषित होगा। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मेहंदी गर्ग हमारे साथ बनी हुई हैं। मेहंदी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कोर्ट के द्वारा 3 महत्वपूर्ण कमेंट किए गए हैं और इस कमेंट के बाद क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सामने? बिल्कुल, देखिए दिल्ली की हवा की बात की जाए तो फिलहाल दिल्ली वाले जो है गैस चेंबर में सांस ले रहे हैं, जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। और सिर्फ आज ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के बाद भी दिल्ली सरकार को एक बड़ी फटकार लगाई थी कि बैन होने के बावजूद जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में और आसपास के इलाकों में पटाखे फूटे हैं और पटाखे जलाए गए हैं, तो उस पर सवाल किया था उस समय भी। और आज भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कड़े शब्दों में ये पूछा गया है दिल्ली सरकार से कि क्या कुछ एक्शन प्रदूषण को लेकर दिल्ली में लिए गए हैं, क्योंकि ये जो समस्या है ये इस बार की नहीं है, हर साल की सेम समस्या है जो इस साल भी देखने को मिल रही है। और चाहे आप सुबह शाम दिन रात जिस समय भी दिल्ली में बाहर निकल लीजिए, एक पूरी मोटी चादर से दिल्ली एनसीआर ढका हुआ दिखाई देता है। और जो धुंध की चादर नहीं है, क्योंकि फिलहाल सर्दियां शुरू नहीं हुई है, ये जो चादर है वो प्रदूषण की चादर है और लोगों को स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें भी यहाँ पर हो रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का भी साफ तौर पर ये कहना है कि साफ हवा में सांस लेना हर एक इंसान का, हर एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो ऐसे में जितने भी स्टेप दिल्ली सरकार ने अब तक लिए वो कहीं ना कहीं फेल रहे हैं। तो आगे अब क्या कुछ तैयारी है दिल्ली सरकार की, इसको लेकर मुख्य सवाल सुप्रीम कोर्ट जो है वो करते हुए दिखाई दे रही है। और फिलहाल इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट भी काफी ठोस तरीके से सुनवाई भी कर रही है और दिल्ली सरकार से सवाल भी कर रही है। बिल्कुल, और मेहंदी देखिए कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया कि पुलिस ने सही से प्रतिबंध नहीं लगाया है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, आप बेहतर बता सकती हैं तस्वीरें देख करके क्या कुछ चीजें नजर आ रही हैं। क्योंकि बात कही जा रही थी कि यहाँ पर वाटर स्प्रे किया जाएगा, प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए बहुत
बहुत से इंतजाम किए गए हैं, ग्रैप लागू किए जा रहे हैं, बावजूद इसके इतना प्रदूषण कैसे नजर आ रहा है? क्या ये सिर्फ कागजों पर है या फिर जमीनी स्तर पर नजर भी आ रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं इसी बात पर आ रही थी क्योंकि हम लगातार ग्राउंड पर मौजूद है और ग्राउंड की जो तस्वीरें हैं वो फाइलों से बिल्कुल अलग दिखाई देती है, वो बड़े बड़े दावे और वादों से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। इस बात पर हाँ, मैं भी ये कह सकती हूँ, हम भी ये कह सकते हैं कि पानी के छिड़काव की जो वाहन है, जो वाटर स्प्रेज है, वो हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से होने चाहिए, जिस अग्रेसिव तरीके से होने चाहिए, उस तरीके से नहीं हो रहे हैं। साथ ही साथ ग्रैप 1 और ग्रैप 2 लागू किया गया। अगर ग्रैप 2 लागू किया गया है, इसका मतलब ग्रैप 1 में जितने प्रतिबंध लगाए गए थे वो ग्राउंड जीरो पर कामयाब नहीं हुए और स्थिति जो है वो लगातार बिगड़ती रही। ग्रैप 2 फिलहाल लागू है और कुछ समय पहले अगर एक्सपर्ट्स की माने तो ये भी कहा जा रहा था कि दिवाली के बाद इतना बुरा हाल दिल्ली एनसीआर का हो गया था कि ग्रैप 3 लागू करने की भी स्थिति पैदा हो सकती है। फिलहाल 350 से 400 के बीच में AQI है, तो अंदाजन ग्रैप 3 लागू करने की जो गुंजाइश है वो नहीं पैदा हो रही है। लेकिन फिर भी अगर बड़े दावों और बड़ी मीटिंग्स की बात की जाए तो दिल्ली सरकार में और जो मंत्री है एनवायरमेंट मंत्री गोपाल राय की तरफ से भी बड़ी बड़ी मीटिंग्स की गई। उनकी तरफ से बोला गया कि प्रतिबंध लगाए गए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। साथ ही दिल्ली सरकार की एक बड़ी टीम जो है वो ग्राउंड जीरो पर उतरेगी और जितने हॉटस्पॉट एरियाज हैं दिल्ली के उन सभी का जायजा करेगी, वहां पर पहुंचेगी और क्या कुछ सोल्यूशंस निकाले जाते हैं उन पर विचार विमर्श करेगी। तो ऐसे में अगर ये बात 100% सरकार की तरफ से की गई है तो ग्राउंड पर महज 30 से 40% इसका असर दिखाई देता है, जो कि बहुत ज्यादा कम है और जिसकी वजह से दिल्ली के जो लोग हैं वो एक बार फिर से जहरीली हवा में सांस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली की जनता भी ये सवाल साफ तौर पर सरकार से पूछ रही है कि किस तरीके के जो बिल्कुल व्यवस्था क्या है, सवाल जरूर खड़े होते हैं और कोर्ट के द्वारा सीधा ही सवाल इसको लेकर के पूछ लिया गया। मेहंदी, अब हालांकि देखने वाली बात होगी कि कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिए गए उस पर किस प्रकार से कार्यवाही करती नजर आती है सरकार और पुलिस। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें तो चंडीगढ़ से खबर सामने आ रही है जहां कृषि मंत्री